अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम वर्ड है ना, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 होल डिवाइड पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हमारे पास? 9। ठीक है, 10 20 30 40 45 कितना आ गया हमारे पास? 45। एडिशन करने पे 45 आया। होल डिवाइडेड बाय 9, कैंसिलेशन करना है। 9 1 जार 9, 9 5 जार 45। तो अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू 5 आ गया अपने पास आंसर। ठीक है, फर्स्ट आंसर आ गया, ये फर्स्ट आंसर। -1/2 + 2/4 ये सम है हमको। डिवाइड, ये हमको करना है डिवाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ 1/2 एंड -2/4। प्रोडक्ट करना है 1/2, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन की साइन, -2/4। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना अपना, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम बना रहे हैं हम। 2 से मल्टीप्लाई करने पे डिनोमिनेटर सेम बन जाता है हमारा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? -1/4 + 2/4 डिवाइड करना है हमको। यहाँ पे डायरेक्टली आप कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जार 2 1 जार 1 1 जार -1/4 बाकी है आपका। अब डिनोमिनेटर सेम अगर एडिशन कर लो, क्या होता है? -2/4 + 2/4 डिवाइडेड बाय 1 1 जार 1/4। 0 बन गया ना, 0 इंटू रेसिप्रोकल, ये डिवीजन था, इंटू बना दिए 4, दैट इक्वल्स टू 0 आ गया आपका आंसर। बाई 20 बोल रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? x - y इक्वल्स टू 20 लिख रहे हैं। ये तो बेसिक है ना हमारे लिए। x + y 180। सप्लीमेंट ट्रायंगल्स का सम कितना रहता है? टोटल सप्लीमेंट ट्रायंगल हमारा 180 रहता है, 90 + 90 करके। तो अब क्या कर रहे हैं आप? दो आपको एंगल्स निकालने का है यहाँ पे, तो क्या कर रहे हैं? इन दोनों को ये कैंसिल हो गया। ये 2x इक्वल्स टू 160। 60 कैसा? 180 + 20 कितना होता? 200। x इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 200 ज़ा 200, x इक्वल्स टू 100 आ गया। अब ये x को आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ले सकते हैं। x + y इक्वल्स टू 180, 100 + y इक्वल्स टू 180, y इक्वल्स टू 180 - 100, y इक्वल्स टू 80। आ गया दो वैल्यूज़। फोर्थ सोल्यूशन, पेन चेंज करेंगे। फोर्थ सोल्यूशन क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू 2 to the power of x + 1 फाइंड द x गिवन। 2 पावर x + 1 इक्वल्स टू 1/64। यहाँ पे क्या करना है? x की वैल्यू निकालना है ना। अब आप ये देखना कि यहाँ पे बेस हमारा 2 है ना, तो ये 64 का बेस भी हमारे क्या होना है? 2 होने का है। तो क्या कर रहे हैं आप? 64 का एलसीएम निकाल रहे हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। 2 to the power of x + 1 इक्वल्स टू 1/64 को 2 to the power of 6 लिख सकते हैं ना मैं यहाँ पे। अब ये हम एक फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एक फॉर्मूला पढ़े 1/a⁻m इक्वल्स टू, अगर मेरे को ये डिनोमिनेटर से ऊपर लाना है तो क्या बन जाता है? a⁻m बन जाता। वही बनता ना, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पे। 2 to the power of x + 1 इक्वल्स टू 2 to the power of -6 बन गया ये ऊपर आके, है ना। अब when bases are equal, powers are also equal. When bases are equal,
पावर्स आर ऑल्सो इक्वल। अब क्या कर रहा है, पावर्स को इक्वलाइज कर ले रहे हैं, तो x+1 इक्वल्स टू -6, x इज इक्वल्स टू -6 +1 यहाँ पे आके क्या बनता, -1, x इज इक्वल्स टू -7 आपका आंसर है। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा सेड दैट 128 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डू यू अग्री विथ हर, जस्टिफाई योर आंसर। ये निकाल, पद्मा सेड 128 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 128 का एलसीएम निकाल रहे हैं। 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, कितने बार आ रहा, 1 2 3 4 5 6, बच जा रहा ना यहाँ पे एक। स्क्वायर मतलब दो दो के पावर में आना, पेयरिंग हमारी दो दो की बनना, 2 की बनी, यहाँ बनी, यहाँ बनी, एक 2 बच जा रहा है ना। 128 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर ऑफ 1, इतना तो आ गया, ये बच गया ना, तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम, स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, नो 128 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आई डोंट अग्री। ठीक है, जस्टिफाई का ये हो गया आपका, आया समझ में। 6 सोल्यूशन, इफ द कंपाउंड रेशियो ऑफ 8:5 and 7:3 is 16:168 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल के कंपाउंड रेशियो बोल रहे हैं, तो क्या करते हैं आप, 8:5 इज एस 7:3 इक्वल्स टू 16:168 ऐसा बोल रहे, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 8/5 इंटू 7/3 इक्वल्स टू 168 डिवाइडेड बाई ए, कर देना, प्रोडक्ट ऑफ मीन इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, वही चलो, ठीक है। 7 8 जार 56, 5 3 जार 15 इक्वल्स टू 168 बाई ए, ए की वैल्यू निकालना है हम आपको, कैसे निकालते हैं, कैंसिलेशन कुछ भी जा रहा है क्या, देखो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं आप, 56A इक्वल्स टू 168 इंटू 15, ए इक्वल्स टू 168 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 56, ए को कैंसिल करो, टू 4 जार 8, 2 8 जार 16, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, 3 4 जार 12, 3 7 जार 21, ए क्या बाकी रह गया हमारे पास, ए इक्वल्स टू 7 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4, 15 7 ज़ा नॉट 5 डिवाइड बाई 4, 4 2 ज़ा 8, 2 बाकी, डायरेक्ट नहीं आ रहा, तो ए इक्वल्स टू 105 डिवाइडेड बाई 4 आपका आंसर है। एंगल पहले, फिर यहाँ से एक लाइन एक्स्ट्रा, यहाँ से एक लाइन एक्स्ट्रा, यहाँ से एक लाइन एक्स्ट्रा, ये एंगल ए बना, ये एंगल बी बना, ये एंगल सी बना, ये वाला एंगल बन रहा, ऐसा है, ये B+C है,
ये ए प्लस बी है और ये ए बी बी सी, ये सी प्लस ए है, ए प्लस सी, सी प्लस ए। तो क्या कर रहा है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल एस, इट इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना रहता, 180, 2 इंटू 180 क्या हो गया, 360 डिग्रीज आ गया। 7 सोल्यूशन। हो गया 7th वाला। 8 सोल्यूशन। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, चेक वेदर द नंबर 8, 15 एंड 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल होना कंपलसरी है। ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया अपन, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे बड़ा नंबर हाइपोटेनस लंबी वाली साइड पे जाता, ये ए, ये बी, ये सी। फिर यहाँ इसको कुछ भी डाल ले सकते हैं आप, इसको 8, इसको 15 रख ले सकते हैं। इसका ये मतलब रहना कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आते क्या देखेंगे अपन। 17 स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी कितना है 8 स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 15 स्क्वायर। 17 स्क्वायर कितना होता है 17 मल्टीप्लाई 17 1 1 7 7 7 7 7 7 प्लस 7 14 7 7 49 289 आ रहा अपने को इक्वल्स टू 8 8 64 15 15 225 225 प्लस 64 आ गया ना 289 इक्वल्स टू 289 therefore LHS equals to RHS। What do you mean by पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बोल रहे हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या है, अब यहाँ पे इसके 2 मार्क मिल गए आपको इतने के। What do you mean by बोलते क्या लिखते हैं, the sum of the longest side must be equal to the other 2 sides। the sum of the square of the sum of the squares of the longest of any, ऐसे longest side नहीं बोलना, the sum of the squares of any one side must be equal to the sum of square of the other 2 sides। that is a square plus b square equals to c square। उसको हम एग्जाम्पल ये तरीके से दिए, आया समझ में। ये आपका 8th सोल्यूशन। 9th सोल्यूशन। The present age of Adarsh mother is 4 times of Adarsh after 10 years the sum of their ages will be 60। Write the given information in the form of simple equation। Find Adarsh present age। यहाँ पे आदर्श मदर, यहाँ आता प्रेजेंट एज। द प्रेजेंट एज ऑफ आदर्श मदर इज 4 टाइम्स ऑफ आदर्श। आदर्श की प्रेजेंट एज हमको नहीं मालूम, लेट द एज बी एक्स। आदर्श की मदर की क्या है, आदर्श से 4 गुना बढ़ के है, तो यहाँ पे लिख रहे अपन 4x। आफ्टर 10 ईयर्स द सम ऑफ द एजेस विल बी 60 बोल के बोल रहे हैं। तो आफ्टर 10 ईयर्स क्या होता, यहाँ पे लिखो आफ्टर 10 ईयर्स क्या होता, x प्लस 10, इनमें क्या बनते हैं 4x प्लस 10। ज़रा पिक्चर से डाल लो। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आदर्श की प्रेजेंटेज निकालना है माँ को। तो क्या करते हैं अब आप, आदर्श की प्रेजेंटेज निकालें, x प्लस 10 प्लस 4x प्लस 10 इक्वल्स टू
60 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या हो गया, ये हो गया। इसके हिसाब से हम आपको 60, अब आदर्श के परसेंटेज निकालना है इसके हिसाब से। तो क्या कर रहे हैं आप, x + 10, क्वेश्चन में सम बोले ना, द सम ऑफ द रेजेस विल बी 60, तो प्लस 4x + 10 = 60, 5x, x 4x + x 5x + 20 = 60, 5x = 20, वहाँ पे गया माइनस हो गया, 60 - 20, 5x = 40, 5 1 जार 5 8 जार, x = 8। x कौन थे हमारे लिए, आदर्श थे। परसेंटेज ऑफ आदर्श आ गए ना हमारे पास, खत्म, ठीक है। और सोल्यूशन है 9 सोल्यूशन। 10th सोल्यूशन क्या है क्वेश्चन, इफ 3n गिवन 3 to the power of 2n + 1 divided by 9 = 3 to the power of 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमको निकालने का है। पहली चीज़ यहाँ पे ये देखना है आपको कि यहाँ पे 3 का बेस है, यहाँ पे 3 का बेस है, यहाँ पे 3 का बेस नहीं है, तो 9 को 3 के बेस में कैसे लिख सकते हैं अपन, 9 का एलसीएम निकालो, 3 3 × 9, 3 1 × 3, तो क्या कर सकते हो, 2n + 1 डिवाइडेड बाई 3 to the power of स्क्वायर लिख सकते हैं ना, = 3 to the power of 5। अब यहाँ पे व्हेन बेसिस आर सेम पावर शीट बी एडेड, ये बोलने के लिए ये डिवीजन में रहना हमको, ये किस में रहना, मल्टीप्लिकेशन में रहना है ना, बात का रेसिप्रोकल हो जाता। अब रेसिप्रोकल हुआ तो क्या मैं पावर को डायरेक्ट -2 लगा दूँ यहाँ पे, दोबारा से मैं ऊपर ही चाहता ना। देखो अब क्या होता है, 3 to the power of 2n + 1 ये इंटू हो गया, तो 1/3² हो गया, ये = 3 to the power of 5 है ना। अब मेरे को ये ऊपर होने का है, ये वही फॉर्मूला लगता है, 1/8 to the power of m = 8 to the power of -m बन जाता है, 3 to the power of 2n + 1 into 3 to the power of -2 = 3 to the power of 5। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखना, when bases are equal powers are also equal, एक स्टेटमेंट आ गया। दूसरा, when bases are same powers should be added, तो यहाँ पे एडिशन होता, फिर वहाँ पे इक्वलाइज हो जाता, तो ये क्या बनता हमारे लिए, 3 to the power of 2n + 1 - 2 = 3 to the power of 5, एंड बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर ऑल्सो इक्वल बन जाता है अपने को ये। तो यहाँ पे क्या निकल के आता हमारे को, क्या बचता सिर्फ, 2n + 1 - 2 = 5, 2n - 1 = 5, -1 कैसा हुआ, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर -1 है, 2n = 5 + 1, 2n = 6, 2 1 = 2, 2 3 = 6, n = 3, आ गई हमारे n की वैल्यू। हो गया, 10th वाला भी हो गया। फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹4000 at the rate of 4% per annum for 2 years compounded annually। प्रिंसिपल दे दिया आपको 4000, रेट दे दिए 4%, टाइम दे दिए 2 years, 2 years compounded annually बोल रहे हैं, 2 years। तो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट = प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर n। प्रिंसिपल कितना है हमारा 4000 इंटू 1 + R कितना है 4 डिवाइडेड बाई 100, n कितना है हमारे पास 2 years। इसको n भी बोलते हैं आप, n टाइम भी बोलते हैं, n भी बोलते हैं, n = नंबर ऑफ ईयर्स रहता है। n ही लिख दूँ क्या, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट
n इक्वल्स टू 2 ईयर्स, है ना। अब यहाँ पे 4000 इंटू 1 प्लस मल्टीप्लाई 100 वन ज़ा 101 प्लस प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 100 बन गया, ये बन गया होल स्क्वायर, है ना। 101 प्लस 4 105 डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर बोलते 2 बार लिखना है, तो 4000 इंटू 105 बाई 100 इंटू 105 बाई 100, ये 2 चले गए, ये 2 चले गया, यहाँ का 1 चले गया, यहाँ का 1 चले गया। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, क्या बाकी है देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या बाकी है 2 इंटू 105 इंटू 21, 105 इंटू 2, 2 5 ज़ा 10, 1 2 1 ज़ा 2 इंटू 21 करना है उसको, इंटू 21, 0 1 2 2 0 0 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4 4 4 1 0, क्या है आपका आंसर। ये अमाउंट आ रहा खाली, अमाउंट इक्वल्स टू 4410, खाली अमाउंट आया। अब आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये भी आपका फॉर्मूला है। अमाउंट कितना आया 4410 माइनस प्रिंसिपल कितना है हमारा 4000, तो आंसर कितना है आपका 410 हो गया। ये सोल्यूशन है आपका, कौन सा वाला 11th सोल्यूशन है। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर उस एरिया इज 1024, इवन जो है उसके हिसाब से करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एस इंटू एस, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है हमारे पास 1024 इक्वल्स टू एस स्क्वायर, स्क्वायर को भेजो इधर, अंडर रूट ऑफ 1024 इक्वल्स टू एस, कौन से नंबर को डबल बार मल्टीप्लाई करने में 1024 आता है 32 इक्वल्स टू एस। अब क्या करना है आपको, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू एस, 4 इंटू 32, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ पेरीमीटर निकालो, स्क्वायर नहीं लगाना, ठीक है, हो गया आंसर। इतना आपका सोल्यूशन कौन सा वाला सोल्यूशन है 12th सोल्यूशन। 13th वाला, show that the sum of deviation of all the observations of the data 5 8 10 15 and 22 from their mean is 0। sum of लिख दे रही मैं, देखो sum of observation by total number of observation, तो mean इक्वल टू सम क्या है हमारा 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 22 कि 60 आया था ना, डिवाइडेड बाई 5, इन लोगों को ऐड करने पे कितना आ रहा है हमारे को 60 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर कितना आ रहा 12 आ रहा है ना। अब हमारे को क्या निकालना है, डिविएशन निकालना है। डिविएशन कैसा निकालते हैं, डिविएशन निकालने का करना है, जो हमारा ये है 5 लिखो, माइनस मीन कितना है इसको माइनस करो, हर ऑब्जर्वेशन लियो माइनस करते जाओ 12 से, ठीक है, फिर प्लस नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 8 माइनस 12 प्लस नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 10 माइनस 12 फिर प्लस 15 माइनस 12 फिर प्लस 22 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 12 कितना होता 12 11 10 9 8 7 माइनस 7, नेक्स्ट आ रहा माइनस 4 माइनस 2 12 13 14 15, बड़ा नंबर 15 है ना, प्लस 3 12 प्लस 22 प्लस 10 आता है अपने 22 में से 12 निकालो 10 आता है, डिवाइडेड बाई 5
तो क्या करना है, आप जितनों को माइनस से एडिशन करो, माइनस के साथ करो। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो -13 दोनों को एडिशन करो, +13 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 0। माइनस इंटू प्लस माइनस, 0 बाई इंटू 0, खत्म। ये आपका सोल्यूशन है। कौन सा? 13 सोल्यूशन इतना है। अभी सेक्शन 3 करना है।